तो अगर इस धरती पर रहते हो और अभी तक जिंदा हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो जीवन में अच्छे काम नहीं करने चाहिए क्योंकि क्या पता कई दिन तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें पता चले कि तुम्हारा जन्म धरती पे इसी काम के लिए हुआ था और फिर तुम मर जाओ। आज स्टोरी टेलिंग करते हैं। एक राजा होता है। तो जब मैं स्कूल में था ना मुझे लगता था मैं बहुत कूल बंदा हूँ। ज्यादा लोग मुझसे इसलिए नहीं बात करते क्योंकि वो मेरी वाइफ को नहीं मैच कर पाते हैं। बचपन से बहुत गलतफहमी में रहा हूँ मैं जब फोर्थ में था ना तो मेरा एक ग्रुप था दोस्तों का। वो होते नहीं कुछ दोस्त जिनसे दोस्ती बहुत गहरी होती है, जिनसे हमने बोला होता है भाई कुछ भी हो जाए दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तो वो सब मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे, आज कहाँ है पता नहीं। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहता था और क्लास में बाकी बच्चों से मेरी बिल्कुल दोस्ती नहीं थी क्योंकि मेरे क्लास के बाकी बच्चे मुझसे बिल्कुल अलग थे। इतनी कि इनकी और मेरी कुंडली मिला ली जाए तो गुण माइनस में चले जाएंगे। तो जो मेरा ग्रुप था दोस्तों का उसमें 4 लोग थे। इंट्रोड्यूस करा देता हूँ सबसे। उसमें मैं था, मेरा दोस्त था और एक दोस्त था और एक दोस्त था। तो हम चारों में से एक दोस्त था एकदम गजब का अमीर। वो बच्चे नहीं होते 100 रुपए वाली ट्राईमैक्स क्लासमेट की रफ कॉपी। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब मेरी तरफ से। नहीं गाइस मजाक कर रहा हूँ, मैंने उससे एकदम निस्वार्थ भाव से दोस्ती की थी शायद। देखो हम चारों बहुत समझदार थे। ऐसा हमें क्लास 8 तक लगता था। तो हम चारों एक दिन एक साथ बैठे हुए थे। क्लास 4th में थे इसलिए एक दूसरे के नाम और रोल नंबर के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे कि बातें करें। और कम्युनिकेशन स्किल तो हम चारों की इतनी घटिया थी कि अगर सामने से कोई और भाई बोलता था तो हम भी रिटर्न में इधर से और भाई बोलते थे, ये नहीं कि बढ़िया है बोलते। तो एक दिन ऐसे बैठे हुए थे और मेरा जो अमीर वाला बेस्ट फ्रेंड है उससे एक ने पूछा भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं। हम सब ने उसकी तरफ देखा, कैमरा एंगल चेंज हुआ और वो बोलने लगा भाई मेरे पास 200 एकड़ खेत है तो पैसा उसी से आता है और पापा कुछ नहीं करते हैं। हमने कहा अरे वाह क्या जिंदगी है। हमारी नज़रों में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई क्योंकि देखो कोई अमीर है और आलसी है तो वो आलसी नहीं, दुनिया की नज़रों में वो उसका स्टाइल है, वो स्टाइलिश है, भले वो उसके बाप दादा की मेहनत की कमाई हो। अरे वाह खिलाड़ी हंसी मजाक में सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हुए लेकिन इन्हें इग्नोर करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। मुझे ये गेम इंटरेस्टिंग लगा। मैंने दूसरे से पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो वो बोला भाई मेरे पापा कतर में रहते हैं और वहीं काम करते हैं। मैंने कहा शांत रहो, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर तीसरे से पूछा तो उसने बोला भाई मेरे शहर में 4 दुकानें हैं और 2-3 जगह प्रॉपर्टी है तो पापा उसी को संभालते हैं। फिर बात मेरे पे आई। मैंने देखा ये तीनों तो गजब के अमीर है, अब मैं क्या बोलूं। तो देखो मिडिल क्लास इंसान को कुछ आया ना है लेकिन उसे फेंकना तो आता है और लंबा लंबा फेंकना आता है। तो इन तीनों ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारे पापा क्या करते हैं। मैंने बोला मेरी फैक्ट्री है। कहता है फैक्ट्री है। मैंने कहा हाँ। वो कहता है किस चीज़ की। मैंने बोला आइसक्रीम की। तो उनमें से एक बोलता है भाई कभी लाओ हम लोग के लिए भी आइसक्रीम। मैंने सोचा मुझे घर पे खुद को तो आइसक्रीम खाने के पैसे मिलते हैं नहीं, मैं इन सब के लिए कहाँ से लेके आऊँगा आइसक्रीम। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक कहता है भाई फैमिली पैक लेकर। मैंने कहा भाग। कहता है क्या हुआ भाई। मैंने कहा यहाँ तक लाऊंगा तो पिघल नहीं जाएगी आइसक्रीम। कहता हाँ भाई बात तो सही कह रहा है तू। मैंने कहा मैं कहता ही सही बात हूँ। तो उन तीनों को इस बार मैं बहुत इंटरेस्टिंग इंसान लगा। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसने मुझसे पूछा भाई तुम्हारा घर कहाँ पे है। मैंने कहा मेरे पास घर नहीं विला है। कहता अच्छा। मैंने कहा हाँ। फिर कहता आज छुट्टी में चलते हैं तुम्हारे विला पे घूमने। मैं फंस गया कि अब क्या बोलूँ। तो एक ने पूछा भाई तुम्हारा विला है कहाँ पे। मैंने कहा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जो जंगल है उसके पीछे जो काली पहाड़ी है वहाँ है मेरा विला। इन तीनों की फट गई। एक कहता है भाई मैंने सुना है वहाँ सारे भयानक जानवर रहते हैं। मैंने कहा हाँ मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं वो सब, सुबह सुबह शेर को चारा ही तो डाल के आता हूँ मैं। ऐसे आज छुट्टी में चलते हैं, बहुत मजा आएगा, तुम्हें अपने पालतू चीते से भी मिलवाऊंगा। उन्होंने कहा हमें नहीं जाना। मैंने कहा अरे बहुत मजा आएगा यार। उन्होंने फिर कहा हमें नहीं जाना। मैंने कहा अरे मेरा गोरिल्ला भी, उससे भी मिलवाऊंगा, बहुत मजा। अरे नहीं जाना यार। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, वैसे चलते तो तुम्हें अपने पालतू चिंपांजी। यार चुप रहो यार तुम। फिर थोड़ी देर हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे और उसी में एक को याद आया भाई तुम्हारी तो आइसक्रीम की फैक्ट्री भी थी ना, तो चलो छुट्टी में वहीं चलते हैं आइसक्रीम खाने। अब मैं फिर फंस गया। फिर उन्होंने पूछा भाई तुम्हारी आइसक्रीम की फैक्ट्री है कहाँ पे। मैंने कहा वो भी काली पहाड़ी पे है। उन्होंने मुझे झट से पकड़ लिया, कहते तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों। कहते पहाड़ पे कौन सी फैक्ट्री होती है भाई। मैंने कहा देखो पहाड़ों का मौसम होता है एकदम बर्फीला, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं से बर्फ उठाते हैं और उसकी वहीं पे आइसक्रीम बनाते हैं एकदम ऑथेंटिक। और कहीं और बनाएंगे तो पिघल नहीं जाएगी आइसक्रीम। कहता हाँ भाई बात तो सही कह रहा है तू। मैंने कहा मैं कहता ही सही बात हूँ। मैंने सोचा मैं इनको आइसक्रीम आइसक्रीम बोल के गोला बनाने की विधि बताया जा रहा हूँ और ये सब कह रहे भाई बात तो सही कह रहा है तू। फिर ऐसे थोड़ी बहुत बात हुई और इन्होंने फैक्ट्री पे जाने मना कर दिया। फिर ऐसे हमारी दोस्ती अच्छी खासी हो गई और वो समय वाला पहिया चला और हम लोग क्लास 8 में आ गए। अब हम बड़े हो गए थे, हमें जीवन के काफ़ी सच भी पता थे। फिर एक दिन असेंबली में अनाउंस हुआ कि स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होने वाला है और जो भी इंटरेस्टेड है वो कोई साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के सबमिट कर सकता है। देखो साइंस एग्जीबिशन वही होता है इसमें हर साल बच्चे कूलर बोल के पंखा बना देते हैं, सोडा से वोल्केनो और इंजेक्शन से जेसीबी नहीं बनाया तो क्या साइंस एग्जीबिशन हुआ तुम्हारे स्कूल में। तो जैसे ही मैंने साइंस एग्जीबिशन के बारे में सुना मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत बड़ा इंजीनियर था। अरे रिमोट कंट्रोल वाली कार से मोटर निकाल के पंखा हमने ही बनाया भाई, हल्के में ले रहे हो क्या। तो ऐसा ग्रुप बनने लगे, हर कोई अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर बातें करने लगा कि भाई ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो जो मेरा ग्रुप था हम 4 लोगों का, हमने सोचा कि हम लोगों को कुछ अलग करना है। हमने बहुत देर बैठ के सोचा कि क्या करना है क्या करना है।
फिर हमने प्लान बनाया कि जिसके पास जो सामान है जैसे कि मोटर, गम, कार्डबोर्ड वो लेके आएगा और हम लोग कल स्कूल में बनाएंगे अपना प्रोजेक्ट। फिर अगले दिन सब अपना अपना सामान लेके पहुंचे। हमने एक दूसरे का सामान देखा, हम और परेशान हो गए। कार्डबोर्ड के नाम पे एक लड़का कमला पसंद का डब्बा लेके आया था, खाली। एक ग्लू के नाम पे फेविकोल का आधा किलो वाला डब्बा लेके आया था। हमने कहा बस यही लाया क्या तू अपने बैग में? कहता नहीं भाई रफ कॉपी। मैंने कहा उपकार कर दिया आपने स्कूल पे। और एक लड़का ग्लूगन लेके आया था। पहला लड़का था जो कोई काम की चीज लेके आया हो, और ऑफकोर्स वो लड़का मैं नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा देखो बाकी जरूरी चीजें तो ये लेके आएंगे, तो मैं बस एक कैंची लेके गया था। अब हमारे पास था एक डब्बा, आधा किलो फेविकोल, एक ग्लूगन और एक कैंची, और हम सोच रहे करें क्या इन चीजों का, कौन से विज्ञान के आधुनिक आविष्कार में प्रयोग करें इन वाहियात चीजों का। फिर हम में से एक को आइडिया आया कि बाकी लोग भी तो कुछ ना कुछ लेके आए होंगे ना अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग उन्हीं से मांग लेते हैं। हम चार हो गए तो हमने देखा कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं जो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक का सामान लेके आए, जैसे कि वो मोटर वोटर, कि उन्होंने मानो दुकान ही खोल ली हो। पता नहीं बनाना क्या था उन्हें। हमने कहा तुम लोगों ने दुकान ही खोल रखी है क्या यहाँ पे? वो कहते हैं हाँ। फिर हम लोग ने बताया भाई देखो ऐसे हम लोग अपना प्रोजेक्ट का सामान लाना भूल गए, तो हमें तुम्हारे पास से कुछ सामान चाहिए। वो कहता है क्या? मैंने कहा देखो भाई मोटर चाहिए। वो कहता है पैसे लगेंगे। मैंने कहा कितने? वो कहता है ये वाली मोटर 20 रुपए की है। मैंने कहा बाहर मार्केट में तो 15 की मिलती है। वो कहता है वहीं ले लो। फिर मैंने 2 मिनट तक सोचा और कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे आज मोटर ले लूँ और कल ला के वापस कर दूँ। और ये सुनते ही वो भड़क गया, कहता मजदूरी करने बैठे हम, यहाँ बार्टर सिस्टम चल रहा है ये। मैंने कहा अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, ठीक ठीक रेट लगाओ यार, एक थोड़ी लेंगे तुम्हारे पास से, 2-3 लेंगे, होलसेल प्राइस लगाओ भाई। कहता है नहीं। फिर हमने सोचा देखो ऐसा बहसबाजी नहीं करते हैं लोगों से, जो हमें सामान वामान लेना है वो लेते हैं। फिर हमने सारा सामान लिया जो जो हमें चाहिए था, और उसने बिल बनाया 232 रुपए का। हमने कहा देखो भाई आज तो हमारे पास पैसा है नहीं, तो कल ला के दे देंगे। फिर थोड़ी देर ऐसे भोली शक्ल बनाई और उन्होंने दे दिया। अब हमारे ऊपर 232 रुपए का कर्जा हो गया था। देखो स्टार्टिंग से ही हमें कुछ अलग बनाना था, तो हमने आधा एक घंटा बैठ के सोचा कि क्या बनाना है क्या बनाना है, और हमने डिसाइड किया कि एक कूलर बनाते हैं। हम सबको आइडिया काफ़ी पसंद आया कि चलो अच्छा है कूलर बनाएंगे मस्त सा। और हम लोग ये बात से बिल्कुल अनजान थे कि और 2500 बच्चे यही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो डिसाइड विसाइड किया थोड़ी देर कि कैसे कैसे क्या होगा। तो जो हमारा क्लास था उसके एकदम पीछे वाली साइड पे वो लाइट वाला एक स्विच बोर्ड लगा हुआ था, और हमें ग्लूगन यूज करने के लिए एक स्विच बोर्ड चाहिए था। तो हमने अपना बेंच उठाया और वो स्विच बोर्ड के आगे लगा दिया। स्पेयर क्लास थी तो कोई टीचर भी नहीं थे क्लास में। हम सब बैठे प्लान डिसाइड करने लगे कि कैसे क्या करना है। तो हम में से जिसने वो ग्लूगन लाया था उसने ग्लूगन का प्लग बोर्ड में लगाया और स्विच चालू कर दिया। कहता है कि जब तक हम लोग बातें करेंगे ये गर्म हो जाएगा। फिर हम लोग ऐसा मॉडल वॉडल डिसाइड करने लगे, उतने में हमें कुछ जलने का महक आया। हमने पीछे मुड़ के देखा तो स्विच बोर्ड में से धुआं निकल रहा था। हम चारों की फट गई। अब पता नहीं वो ग्लूगन खराब था कि वो स्विच बोर्ड को यूज नहीं करता था इसलिए पुराना होके खराब हो गया, लेकिन एक बात तो तय थी उस दिन हम लोगों की किस्मत बहुत खराब थी। अब हम सोच रहे हैं कि क्लास के बाकी बच्चे ये सब होते हुए ना देख ले और कोई टीचर ना बुला ले, इसलिए हम उस बोर्ड के सामने एक गोल घेरा बना के खड़े हो गए। फिर एक ने हिम्मत दिखाई, स्विच ऑफ किया और वो ग्लूगन का प्लग निकाला। फिर थोड़ी देर में धुआं हुआ शांत हुआ। अभी तक हम पे बस 232 रुपए का कर्जा था, लेकिन अब हमने अपने स्कूल का स्विच बोर्ड ही जला दिया था और उसका ग्लूगन खराब हो गया वो अलग। हम में से किसी का बैंक अकाउंट नहीं था, लेकिन उस दिन हम सब बैंकरप्ट हो गए थे। फिर अचानक से मुझे एक आइडिया आया कि देखो ये बोर्ड तो कोई यूज करता नहीं है, और अभी क्लास के बाकी बच्चों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है कि हमने बोर्ड जला दिया है, और बोर्ड पे थोड़े बहुत धब्बे ही तो आए हैं। एक दोस्त से मैंने रुमाल मांगा क्योंकि वो भी नहीं लेके जाता था, मैं भिगाया और वो बोर्ड पोंछ दिया, थोड़ा बहुत साफ सुथरा दिखने लगा। हमने झट से अपना बेंच उठाया और आगे लगा दिया कि हम कभी पीछे गए ही नहीं। और मैंने सोच के रखा था कि अगर हम पकड़े गए और कोई टीचर हमसे आके पूछे कि तुमने बोर्ड क्यों जलाया, मैं कहता देखिए सर गलती तो हमारी बिल्कुल है नहीं, ना आपने हमें ये प्रोजेक्ट दिया होता, ना हमें ये बोर्ड यूज किया होता, ना ये बोर्ड जला होता। और गलती आपकी भी नहीं है, गलती उसकी है जिसने ये स्कूल बनवाया है। ना वो बंदा ये स्कूल बनवाता, ना हम यहाँ एडमिशन करवाते, ना ये कांड होता। और गलती उस बंदे की भी नहीं है, गलती है उन बंदरों की। ना उनमें वेरिएशन आया होता, ना इंसान आए होते, ना ये बिल्डिंग बनी होती। और गलती उन बंदरों की भी नहीं है, गलती है उन केमिकल्स की। ना वो धरती पे आए होते, ना धरती पे लाइफ आई होती। और गलती उन केमिकल्स की भी नहीं है, गलती है इस ब्रह्मांड की। अगर हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे तो ये पूरा ब्रह्मांड दोषी है। इसीलिए अगर जीवन में हमसे गलती हो जा रही है तो गलती है इस ब्रह्मांड की। और ये पूरा क्लास इस ब्रह्मांड में आता है, तो सजा देनी है तो सारे बच्चों को दीजिए, हम चारों को अकेले को नहीं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और मैं ये ब्रह्मांड वाला हिसाब लगा ही रहा था कि थोड़ी देर में छुट्टी हो गई। हम खुश हो गए कि हम चारों बच गए, अब घर जाएंगे। फिर मैं घर गया और सोचा देखो ग्रुप में तो प्रोजेक्ट बनने से रहा, तो क्यों ना अकेले ही कुछ बनाया जाए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया स्कूल साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट आइडियाज़। उसमें मैंने बहुत से आइडियाज़ देखे, लेकिन मुझे पसंद सबसे ज़्यादा ये वाला आया कि क्या करना था उसमें कि 2 100 वाट वाले थॉमस एल्वा एडिसन वाले बल्ब लेने थे, वो पीले वाले,
और उसको एक बॉक्स में रखना था और बॉक्स को बंद कर देना था। फिर दोनों बल्ब को एक साथ जोड़ना था, मतलब सीरीज कनेक्शन करनी थी, और उसके पीछे से एक मोटर लगा देना था उसके ब्लेड के साथ। साइंस इसके पीछे ये होता है कि जब हम इस पूरे सिस्टम को पावर देंगे उसका प्लग स्विच बोर्ड में लगा के, तो वो दोनों बल्ब जलेगी, मतलब ग्लो करेगी। तो ये जो बल्ब होते हैं इनको कच्चा बल्ब कहते हैं। ये 100 वाट का एक बल्ब होता है, मतलब 2 लगा दिया तो हो गया 200 वाट। और तुम्हें तो पता ही होगा कि जब कोई बल्ब ग्लो करेगा तो उससे हीट निकलेगी, और अगर 200 वाट के बल्ब लगा दिए तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। तो इसी के कारण उस बॉक्स में बहुत ज़्यादा गरम गरम हवा भर जाएगी, और फिर हम लोग उसके अंदर लगा हुआ मोटर चालू कर देंगे। उससे क्या होगा कि सारी गरम गरम हवा तेजी से बाहर निकलने लगेगी, और इसी को हम लोग ब्लोअर कहेंगे। ब्लोअर तो जानते ही होगे, जो ठंडियों में यूज होता है गर्म हवा के लिए। अरे वो हीटर टाइप का। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत मस्त लगा, 2 दिन का टाइम लगा और मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया। फिर मैं इसको लेके स्कूल पहुंचा, सबको दिखाया, सबको बहुत पसंद आया। और देखो मेरी स्कूल लाइफ भी ना मेरी यूट्यूब लाइफ जैसी ही थी। ना वहाँ कोई जानता था, ना यहाँ कोई जानता है। लेकिन उस दिन थोड़ा सा दिन बदला, मेरी ज़िंदगी में ब्लू टिक लग गया। लोग मुझे जानने लगे, स्कूल में मेरी थोड़ी बहुत तारीफ हुई, सबको प्रोजेक्ट पसंद आया। तो जो मेरा अमीर वाला बेस्ट फ्रेंड था वो आया और बोला भाई प्रोजेक्ट तो बढ़िया है। मैंने कहा धन्यवाद। फिर उसने पूछा कि इसको कैसे बनाया। मैंने बता दिया उसको कि ये किया और ऐसे बनाया। तो जब तक मैं उसे बता रहा था वो शांति से बैठा था और कह रहा हाँ भाई ठीक है भाई। लेकिन जैसे ही मैंने ख़त्म किया वो अचानक से उठा और कहता है देखना, मैं कल ये प्रोजेक्ट तुमसे बढ़िया बना के लाऊंगा। और यही बोल के एकदम स्वैग से उठ के चला गया। और मैं सोचने लगा कि इसे मुझे बताना ही नहीं चाहिए था कुछ भी। फिर अगले दिन हम सब स्कूल पहुंचे और ये आखिरी दिन था सबको अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने का। मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझसे आज अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाएगा। तो सर आए हमारे क्लास में और बोले सब लोग अपने प्रोजेक्ट का डेमो दिखाओ चला के। तो बाकी सब ने अपना प्रोजेक्ट बैटरी से चलने वाला बनाया था। कोई पंखा बना के लाया था, कोई सोलर सिस्टम बना के लाया था, ऐसा अर्थ वर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे उसमें। एक ने एटीएम बनाया था, नहीं असली वाला नहीं, लेकिन काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट था उसका। तो ये सब जो प्रोजेक्ट था वो था बैटरी से चलने वाला। तो सब अपना बैटरी तो लेके आए ही थे और बारी बारी सब ने सर को प्रोजेक्ट दिखाया। अब आई मेरी बारी, सर ने मेरा प्रोजेक्ट देखा और कहा चला के दिखाओ इसे। मैंने कहा सर ये बिजली से चलता है, आप ऐसा करो उसको सबमिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो काफ़ी अच्छे सर थे और मेरी सारी बातें मानते थे। तो सर ने कहा नहीं, हम पहले देखेंगे तभी सबमिट करेंगे। वो जो क्लास में सबसे पीछे बोर्ड है उसमें इसे लगाओ और चलाओ। ये वही बोर्ड था जिसे हमने जलाया था। मेरे दिमाग में अचानक से वो पूरा स्विच बोर्ड जलाने वाला कांड याद आया। मैंने कहा सर नहीं। तो वो बोले बिना चेक करे तो हम सबमिट करने नहीं वाले। और क्लास में मैंने बस सबको बताया था, चला के तो किसी को नहीं दिखाया था। सर उठ के आए, मेरे हाथ से वो ब्लोअर लिया और पीछे स्विच बोर्ड में लगा के चालू कर दिया। लेकिन उसमें लाइट वाइट जली ही नहीं, तो वो मेरी तरफ देखने लगे। फिर हमने अचानक से देखा तो उस बोर्ड में से धुआं निकलने लगा और मेरे ब्लोअर में से भी धुआं निकलने लगा। और मैं सोच रहा हूँ स्विच बोर्ड कौन से तांत्रिक के पास से मंगाया गया है, मतलब कुछ भी लगाओ इसमें से धुआं निकल जाता है। जल्दी से फिर हमने वो ब्लोअर का प्लग व्लग निकाला। तो जल्दी से मैंने वो ब्लोअर खोल के देखा और उसका मेन मोटर जल गया था। और उस मोटर को चलाने के लिए मैंने उसमें एक एसी डीसी कन्वर्टर लगाया था, वो तो पिघल ही गया था। मैंने कहा सर ऐसा है, ये बोर्ड खराब है। सर कहते हैं बोर्ड नहीं, तुम्हारा प्रोजेक्ट खराब है। अब दुविधा ऐसी है कि हम पुराने कांड बता भी नहीं सकते और नए वाले सुलझा भी नहीं सकते। सर ने कहा देखो ये बोर्ड तो कोई यूज करता नहीं है। उन्होंने कहा इसमें थोड़े बहुत धब्बे ही तो हैं। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि रुमाल भिगा के लाओ। मैं लाया तो सर ने बोर्ड पोंछने को कहा। तो मैंने वो बोर्ड पोंछा और वो थोड़ा थोड़ा अब सही दिखने लगा। मैं कहा ये मुझे डेजा वो हो रहा है क्या। फिर सर ने सबको अपने अपने सीट पे बैठने को कहा और मुझे कहा कि ये प्रोजेक्ट को तुम अगले साल और अच्छे से बना के लाना। फिर मुझे याद आया कि जो लड़के को कल तक मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था वो आज मुझसे अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाएगा, मेरा तो खराब ही हो गया। लेकिन ऐसा था कि ये अभी तक स्कूल आया नहीं था। मैं सोचा नहीं आएगा क्या आज, मैं थोड़ा थोड़ा खुश होने लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में ये आया। मैं आई कम इन सर बोल के अंदर घुसा। सर ने पूछा लेट क्यों हो गए। कुछ बहानेबाजी की इसने और आके कोने वाली सीट पे बैठ गया। हम तीनों गए इसके पास। मैंने पूछा कि भाई तुम उदास क्यों हो। कहता है मैंने सोचा था कि तुमसे अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाऊंगा, इसीलिए मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लिया, उसमें 10 100 वाट वाले बल्ब सेट किए और जैसे ही स्विच बोर्ड में लगा के चालू किया घर का फ्यूज ही उड़ गया। पापा मोहल्ले भर दौड़ा के मारे हैं और चैन से सो नहीं पाया वो अलग। अब मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुश हूँ या इसके गम में इसके साथ बैठ के रोऊं या संतोष करूँ कि इसने मुझसे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। अरे करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। मैंने कहा वाह भाई मेरे प्रोफाइल पे तो ब्लू टिक नहीं लग पाया, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का येलो डॉलर साइन कभी नहीं मिटेगा। फिर उसको मैंने अपनी कहानी बताई कि उसके आने से पहले यहाँ क्या क्या हुआ। फिर हम चारों हंसने लगे और सोचा क्या बेवकूफ़ हैं यार हम चारों। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नीचे 2 4 बटन होंगे, उन्हें दबा देना। मिलते हैं 2 4 साल में। बाय।